इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम फिज्मो के रोल्स जो हैं उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप करंटली देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे सारे जो फिज्मो के रोल्स हैं वो 2003 में पड़े हैं और लेकिन फ्यूचर में हमने जो है इसको हमने चेंज करना है 2008 पर, और हमने 2003 का जो डोमेन कंट्रोलर है इसको रिमूव करना है। तो इसके अलावा जो है आपके दो रोल्स और हैं, नेमिंग मास्टर एंड स्कीमा मास्टर। अगर मैं ऑपरेशन मास्टर पे आऊँ तो आपको वहाँ पता चलेगा कि नेमिंग मास्टर जो है ये 2003 है। तो हमने जो है चेंज करना है इसको, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 2008 पर ले जाऊँ इन मास्टर स्कीमा मास्टर रोल को, सॉरी फिज्मो रोल्स को। क्योंकि अगर मैं फिज्मो इन रोल्स को ना लेके गया और मैं डोमेन कंट्रोलर को डीकमीशन करूँगा, ख़त्म करूँगा, मतलब रिमूव करूँगा, तो फिर जो है मुझको प्रॉब्लम आ सकती है। तो तो जिस डोमेन कंट्रोलर पर आप लेके जाना चाहते हैं, ये दो तरीके हैं। या तो आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू लेके जाएं इनको, अगर आपका डोमेन कंट्रोलर सही तौर पर काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपका यानी कि डाउन है या कुछ और मसला है, या अगर इन केस बिल्कुल ही डाउन है तो आप रोल को सीज करेंगे और इसको फोर्सफुली लेके जाएंगे 2008 पर। लेकिन क्योंकि हमारा जो नेटवर्क बिल्कुल सही ठीक तौर पर काम कर रहा है, तो हम जो है आसान तरीके से इसको लेके जाएंगे 2008 R2 पर। फिलहाल जो आपने देख लिया कि मेरे सारे जो रोल्स हैं वो यहाँ पर हैं। अच्छा, स्कीमा मास्टर का रोल मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन स्कीमा का मास्टर जो है उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी, और ये कमांड आपने रन करनी है रिज svr32 स्कीमा management.l। इसको आप रन करेंगे तो उसके बाद जो है आपको स्कीमा मास्टर का रोल नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस मकसद के लिए अगर मैं MMC पे क्लिक करूँ, सॉरी ओपन करूँ, और यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँ, रिमूव स्नैपिन ऐड क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मुझे है स्कीमा का मास्टर का रोल नज़र आना शुरू हो जाएगा। इससे पहले अगर मैंने कमांड ना दी हो तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। अगर ऐड करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ओके करता हूँ, स्कीमा क्योंकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक होता है, इसलिए इसको छुपा के रखते हैं। ऑपरेशन मास्टर पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी 2003 पर, यानी कि मेरे सारे पांचों रोल्स जो हैं वो इस वक्त 2003 पे हैं। अच्छा, मैं लेके जाना जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं 3 जो रोल हैं डोमेन वाइज उनको लेके जाता हूँ। ऑपरेशन मास्टर पे आता हूँ। इस वक्त मैं 2008 पर लॉगिन हूँ, अगर आप देख सकें, और इस करंट जो है ये 2003 के पास है। अगर मैं चेंज करूँ तो ये 2008 के पास आ जाएगा। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ओके करता हूँ, तो सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गया है। इसी तरह इसको भी चेंज करता हूँ, 2008 पे चला गया है। इसी तरह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो है इसको भी चेंज करता हूँ, ये भी चला गया है। इसके बाद जो है आप जो है थोड़ा सा अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है तो थोड़ा सा टाइम दे दें, रेप्लिकेशन वगैरह हो जाए। आप एक 1 बाय 1 करें, पहले PDC कर लें, फिर 2-5-6 मिनट के बाद दूसरा कर लें, फिर तीसरा कर लें, और एकदम आप चेंजेस ना करें। लेकिन क्योंकि मेरा नेटवर्क स्लो है, जो सॉरी एक ही जगह पर है, सिर्फ 2 डोमेन कंट्रोलर है, इसलिए मैं जल्दी कर सकता हूँ ये सब कुछ। लेकिन बेहतरीन तरीका है कि अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो आप थोड़ा सा इसको टाइम दे दीजिए। इसी तरह जो है आपका डोमेन इंटरेस्ट में जब मैं राइट क्लिक करने के बाद ऑपरेशन मास्टर पे आता हूँ तो ये करंटली 2003 पे है और ये अभी 2008 पे चलेगा। ये नेमिंग मास्टर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। चेंज करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ, सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया। अब ये 2008 पर है। अब स्कीमा मास्टर की इसका टाइम आया। स्कीमा मास्टर के लिए डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको कमांड रन करनी पड़ेगी, जो कि मैं पहले रन कर चुका हूँ। ओके करता हूँ, MMC खोलता हूँ, स्कीमा मास्टर, स्कीमा, ओके करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करता हूँ। करंटली 2003 के पास है और अभी भी ये 2003 के पास है। तो इसको करने के लिए आई थिंक मुझे 2003 में जाना पड़ेगा। स्कीमा मास्टर का ऑलरेडी स्नैपिंग मैंने ओपन किया है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया था, मैंने यहाँ पे ओपन किया है।
और इधर मैं राइट क्लिक करने के बाद जो है ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी मुझे यही नज़र आ रहा है। तो 2000 क्या नज़र आ रहा है, 2003 से 2003 ही नज़र आ रहा है। अगर आप देखें 2003 है और 2003 है। मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है कि आप ऑलरेडी इसके ओनर हैं। तो इसके लिए आई थिंक मुझे चेंज डोमेन कंट्रोलर पे आना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे 2008 का जो है वो सर्वर डिफाइन करना पड़ेगा। अभी मैं 2008 से कनेक्ट हूँ। अब अगर मैं राइट क्लिक करने के बाद ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करूं तो यहाँ पे 2003 था, यहाँ पे 2003 था पहले, अभी 2008 आ गया है। तो मैं यहाँ पर चेंज पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। आपका स्कीमा मास्टर का रोल जो है वो भी मूव कर गया है। नो करता हूँ, 2008 पे आता हूँ और सॉरी इसको कैंसिल करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ऑपरेशन मास्टर, आप देख सकते हैं कि ये 2000 करंट जो इसका स्कीमा मास्टर का ऑनलाइन है ओनर है ये 2008 हो गया है। तो मैं सक्सेसफुली जो मेरे सारे रोल हैं वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इसकी कमांड है netdom/fizmo। सॉरी कमांड है आई थिंक netdom query/dome डोम क्यूरी / इस तरह की कोई कमांड है वो नेट डोम, सॉरी आप ये कमांड चेक कर लीजिए। इस तरह की कोई कमांड है नेट डोम क्यूरी नेट डोम, हाँ इस तरह की कोई कमांड है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने सक्सेसफुली जो है अपने सारे जो वो हैं फिज्मो के जो रोल्स हैं वो मैंने चेंज कर लिए हैं, सॉरी मूव कर लिए हैं 2008 पर। अब जो है अगर मैं ऑपरेशन मास्टर पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी जो है ट्रांसफर हो गए। रेड पीडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़े से ही इसके बारे में बात करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि स्कीमा और नेमिंग के बारे में मैंने पिछली क्लिप में आपको बताया था। रेड जो है ये क्या होता है, ये एक पूल ऑफ रेड जो है आपको देता है। यानी आप कंसिडर करें कि आपको एक पूल का मतलब है कुछ नंबर आपको देता है, कुछ असाइन करता है कि आप इसके जरिए जब आप मैं कोई यूजर ऐड करता हूँ, ग्रुप ऐड करता हूँ तो उसको एक सेट जो है वो होता है मिलता है। रिलेटिव आईडीज आप कह सकते हैं, रिलेटिव आईडीज यानी कि कंट्री जो ओनर था 2003 था। 2003 में जब मैंने 2008 को इंट्रोड्यूस किया तो 2003 के रेड मास्टर ने तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 500 या 5000 के एक पूल जो है, एक नंबर ऑफ पूल्स मतलब आप कह सकते हैं कि जमा, यानी 5000 नंबर जो हैं वो इसने 2008 को दे दिए और उनको कहा कि यार जब भी आप कोई यूज़र बनाओ तो इसमें से एक नंबर जो है आप उसको असाइन करो। इस तरह जो इन केस अगर मैं 5000 यूज़र बनाता हूँ तो 5000 तो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मुझे रेड मास्टर जो है एक 5000 का पूल असाइन करेगा जिसमें से फिर मैं यूज़र ग्रुप वगैरह बनाऊंगा, कंप्यूटर वगैरह बनाऊंगा तो उससे एक एक जो है वो कम होता जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये पूल ऑफ आईपीज़ है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक पूल ऑफ आईपीज़ हैं जो कि आपको एक डोमेन कंट्रोलर जो है रेड मास्टर आपको अपने जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं उनको असाइन करता है और फिर उन्हीं नंबरों में से जब आप एडमिन कोई यूज़र बनाता है तो उसको एक सेट जो है असाइन हो जाता है, रिलेटिव आईडी असाइन हो जाती है। तो इस तरह अगर आप सोचें तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं पैदा होगा, मतलब सेम सेट्स जो हैं वो डिफरेंट लोगों को असाइन नहीं होंगे। लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि मेरे पास दो डोमेन कंट्रोलर हैं, डोमेन DC1 और DC2। लेट्स सपोज 1 से लेकर 5000 तक जो है वो DC1 के पास हैं और लेट्स सपोज 5001 से लेकर 10,000 तक जो है वो वो DC2 के पास हैं। तो DC1 जो है वो यूजर बनाएगा, जब उसके पास खत्म हो जाएंगे तो फिर वो मतलब अपने लिए एक और पूल असाइन कर लेगा, ठीक है। इसी तरह DC2 यूजर बनाएगा 5001 से 10,000 तक। जब उसके पास ये खत्म हो जाए तो जो रेड मास्टर होगा वो फिर एक पूल असाइन करेगा, ठीक है। तो उसमें से मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता इनकेस अगर सेम ही जो है लेट्स सपोज 1 से लेके 5000 तक अगर सेम ही दोनों का असाइन हो जाए तो हो सकता है कि आपस में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए। लेट्स सपोज मैं एक यूजर बना रहा हूँ जिसका रेड है सेट जो है लेट्स सपोज 10 है, हो सकता है कि DC2 जो एक यूजर बना रहा हो उसका भी जो हो वो भी 10 हो, तो आपस में कन्फ्लिक्ट जो है वो आ सकता है। पीडीसी मिल्टर जो है ये आपके मतलब आपके डोमेन में जो है
कंप्यूटर को टाइम वगैरह को आसान करता है, यानी आप कह सकते हैं कि एनटीपी जो है का उसका फंक्शन प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ पासवर्ड जो आप चेंज करते हैं उसको उसके बारे में भी ये आपको जो है, लेट्स सपोज मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया है और एक यूज़र का, और वो यूज़र किसी और डोमेन कंट्रोलर से लॉगिन होना चाहता है, तो पीडीसी जो है वो फाइनल यस कहता है कि हाँ इस बंदे ने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है, तो वो डोमेन कंट्रोलर जो दूसरा डोमेन कंट्रोलर है वो जो है उस यूज़र को अलाउ करता है कि आप लॉगिन हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को जो है वो यूज़र टू ग्रुप जो आप ऐड करते हैं उसकी जो है लिंक्स है उनको अपडेट करता है। और लेट्स सपोज आप एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसके अंदर यूज़र को ऐड करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर सबको बताता है कि इस तरह की एक ग्रुप ऐड हुआ है और उसके अंदर जो है वो एक यूज़र ऐड हुआ है। इस तरह अगर आप इसको रिमूव करते हैं या और यूज़र उसके अंदर ऐड करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो है ये अपडेट करता है आपके सारे डोमेन को। तो इस तरह जो है आप अपने रोल्स जो हैं वो मूव करते हैं फिज्मो रोल्स। अच्छा, कुछ बातें जो है हम फिज्मो के, लेट्स सपोज अगर फिज्मो ना हो, मतलब फिज्मो के रोल्स जो है वो डाउन हो, लेट्स सपोज मैंने सारे जो हैं सारे मेरे जो डोमेन कंट्रोलर हैं, लेट्स सपोज सारे अपने सारे फिज्मो रोल्स जो है मैंने इस डोमेन कंट्रोलर पर ऐड कर दिए हैं, ठीक ना, ठीक है। तो अगर इन केस मेरे ये डीसी जो है डीसी 2008 अगर ये डाउन हो जाए तो फिर क्या होगा, पीडीसी के साथ क्या होगा, रेड के साथ क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होगा, स्कीमा के साथ क्या होगा, और साथ ही साथ आपके नेमिंग मास्टर पे क्या होगा। स्कीमा मास्टर पे अगर इनके स्कीमा मास्टर का रोल डाउन हो जाए, यानी कि सारा का सारा डीसी डाउन हो जाए, या जिस कंप्यूटर पे आपने स्कीमा, जिस डोमेन कंट्रोलर पर आपने स्कीमा मास्टर का रोल रखा हुआ है, अगर इनकेस वो डाउन हो जाए काफ़ी टाइम का, लगभग 6 महीने 7 महीने या लेट्स सपोज 1 साल तक, तो जब तक आप कोई नया चेंज ना करें अपने मतलब डोमेन में, लेट्स सपोज अगर आप एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और आपका स्कीमा मास्टर का रोल डाउन है, तो डेफिनेटली आपने एक्सचेंज इंस्टॉल करने से पहले स्कीमा के अंदर कुछ चेंजेस करनी होंगी, स्कीमा को अपडेट करना होगा, जैसे कि मैंने अपडेट किया था मतलब 2008 R2 को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो कि न्यू फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस वगैरह लेके आया है आपके एनवायरनमेंट में, मतलब कुछ चेंजेस जो होती है वो लेके आया है आपके एनवायरनमेंट में। तो इसी तरह अगर SCCM सर्वर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो भी जो है थोड़ी सी मतलब चेंजेस लेके आता है आपकी स्कीमा में। तो अगर इनके स्कीमा का रोल डाउन हो तो आप लेट्स सपोज अगर एक्सचेंज इंस्टॉल करना चाहते हैं फ्यूचर में, या कोई ऐसी प्रोडक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं जो आपके स्कीमा को मॉडिफाई करेगी, तो वो आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनकेस अगर आपका एनवायरनमेंट स्टैटिक है और लेट्स सपोज आप सीधा जो है सिंपल एनवायरनमेंट है, कुछ मतलब आपने एक्सचेंज वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो आपके एनवायरनमेंट पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता जब तक कि आप कोई खास बड़ी चेंज ना करना चाहें अपनी स्कीमा में। इस तरह नेमिंग मास्टर है, नेमिंग मास्टर उस वक्त काम में आता है जब आप कोई डोमेन कंट्रोल को ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, किसी डोमेन को ऐड कर रहे हैं, चाइल्ड डोमेन को ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो उस वक्त वो काम पे आता है। लेकिन अगर इनकेस आप जो है किसी यूजर किसी उसको सॉरी डोमेन को ऐड रिमूव नहीं करे तो वो भी काम में नहीं आएगा। लेकिन इनकेस ये 2 साल तक भी जो है अगर इनकेस डाउन हो जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर सपोज आप एक्सचेंज सर्वर वगैरह इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे कि जो कि आपके स्कीमा को मॉडिफाई करेगा, इसी तरह अगर इनकेस आपकी नेमिंग मास्टर है, अगर आप कोई डोमेन वगैरह इंस्टॉल करना चाह रहे तो फिर भी अगर वो डाउन हो जाए तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगर रेड मास्टर है, रेड मास्टर डाउन हो जाए तो लेट्स सपोज अगर मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज इसने 5000 जो है रिलेटिव आईडीज जो है वो असाइन की हैं दूसरे सर्वर को, इसी तरह अगर इनकेस इसके पास भी 5000 हैं, तो लेट्स सपोज अगर आप खास यूजर बनाने हैं, कंप्यूटर्स बनाने हैं जिसमें ये रेड्स या रिलेटिव आईडीज वगैरह यूज हो रही हैं, अगर इनकेस फॉर एग्जाम्पल 5,000 यूजर दोनों ने बना लिए, ठीक है, लेट्स सपोज 5000 मैंने DC1 ने भी बना लिया और 5000 जो है DC2 ने भी बना लिया, डोमेन कंट्रोलर 2 ने, तो इनकेस जब वो 5000 रेड जो है वो खत्म हो जाएंगी, सीट्स जो है असाइन हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है आप कोई यूजर नहीं बना सकेंगे अपनी इन्वायरमेंट में। तो जब तक कि आपने रेड मास्टर को दोबारा आपने अप एंड रनिंग ना किया हो कि वो असाइन करे रिलेटिव आईडीज डिफरेंट डोमेन्स को। मतलब ये है कि जैसे ही वो 5000 फॉर एग्जांपल आईडीज या पूल्स जो है पूल्स ऑफ नंबर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने डोमेन में कोई नया यूजर वगैरह ऐड नहीं कर सकेंगे। पीडीसी जो है अगर ये डाउन हो जाए तो आपके नेटवर्क में जो टाइम वगैरह का जो है कंसेप्ट टाइम वगैरह को अपडेट करता है वो खत्म हो जाएगा, आपकी चीज़ें सिंक होना खत्म हो जाएंगी, आपका मतलब आपको मसले पेश आएंगे, लॉगिन होना नहीं कर सकेंगे आप। इस तरह अगर पासवर्ड वगैरह चेंज हो जाए तो फिर भी मतलब आपको काफ़ी टाइम इंतजार करना पड़ेगा जब तक और एप्लीकेशन वगैरह ना हो और फ़ौरन आप लॉगिन नहीं हो सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अगर इनकेस डाउन हो जाए तो यूजर टू ग्रुप जो रेफरेंस बनता है, क्रॉस रेफरेंस क्रॉस डोमेन जो लिंक बनता है, मतलब
अपडेट करने के लिए जो लिंक बनता है, या आपकी जो एनवायरनमेंट में यूजर कोई नया यूजर ऐड हुआ है कोई किसी ग्रुप में, तो वो जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी और फिर भी मतलब आपका मसला पेश आ सकता है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट स्टैटिक है तो फिर इन केस स्कीमा मास्टर और नेमिंग मास्टर डाउन हो भी जाए तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हम अपनी फिस्मो रोज को ट्रांसफ़र करते हैं 2003 से 2008 पर।